एक बार की बात है, भारत की पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गंगा नाम का एक किसान रहता था। गंगा कोई साधारण किसान नहीं था। उसके पास एक जादुई गाय थी। उसके पास रहस्यमयी शक्तियां थीं। गंगा इन सबसे बहुत खुश था। उसने अपनी गाय का नाम झुरी रखा था। गांव के लोग गंगा की गाय का बहुत सम्मान करते थे। उनका मानना था कि वह देवताओं की ओर से एक उपहार थी और गांव में उसकी उपस्थिति से उन्हें सुरक्षा और समृद्धि मिलती थी। झुरी के दूध में उपचार गुण होते थे और माना जाता था कि उसके गोबर में बुरी आत्माओं को दूर भगाने की शक्ति होती थी। उसके गोबर को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। एक दिन राजू नाम के एक युवा को गंगा की जादुई गाय के बारे में पता चला। उसने सुनी हुई कहानियों से उसे आकर्षित किया और रहस्यमयी गाय का मालिक बनने का सपना देखने लगा। लेकिन वह चतुर और साधन संपन्न था और वह जानता था कि झुरी उसे धन और सफलता के अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। झुरी को हासिल करने के लिए राजू ने गांव के मुखिया से संपर्क किया और उसे इतनी कीमत पर खरीदने की पेशकश की जो किसी और की पहुंच से बाहर थी। गांव का मुखिया पहले तो हिचकिचाया, लेकिन राजू की दृढ़ता और समृद्धि के वादों ने उसे प्रभावित किया। गांव के मुखिया ने गंगा को बेचने का आदेश दे दिया। गंगा ने ना चाहते हुए भी अपनी गाय को राजू को बेच दिया। राजू को जादुई गाय पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह हर दिन झुरी का दूध निकालने लगा और उसका उपचार करने वाला दूध गांव वालों को ऊंचे दामों पर बेचने लगा। उसने अपने खेतों में खाद डालने के लिए उसके गोबर का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, जिससे उसे भरपूर फसल मिली और उसे बहुत धन मिला। राजू की सफलता की खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली, दूसरे किसानों में ईर्ष्या और नाराजगी बढ़ने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजू, जो कि एक साधारण व्यक्ति था, अचानक इतना समृद्ध कैसे हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि राजू ने अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए अंधेरी ताकतों से सौदा किया है और वह झुरी की शक्तियों का इस्तेमाल बुरे उद्देश्यों के लिए कर रहा है। लेकिन राजू ने गपशप और अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी नई नई सफलता और लगातार आ रही दौलत से बहुत अभिभूत था। हालांकि जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, गांव में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। फसलें मुरझाने लगीं और मरने लगीं और जानवर बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार पड़ने लगे। एक बार जीवंत और संपन्न समुदाय लड़खड़ाने लगा और उसका पतन होने लगा। जब गांव वाले और अधिक हताश हो गए तो उन्होंने मदद के लिए झुरी की ओर रुख किया। उन्होंने जादुई गाय से उनकी समृद्धि को बहाल करने और उन्हें वह समृद्धि वापस दिलाने की विनती की जिसका वे कभी आनंद लेते थे। झुरी ने गांव वालों की पीड़ा और संकट को महसूस किया और एक उज्जवल प्रकाश के साथ चमकने लगी, जिसने गांव को आशा और नए विश्वास से भर दिया। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, गांव में एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। यह एक ऋषि था, बुद्धिमान और महान, जो परेशान समुदाय को अपना मार्गदर्शन और ज्ञान देने आया था। गांव वाले ऋषि के चारों ओर इकट्ठा हुए, उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे अपनी समृद्धि को कैसे बहाल कर सकते हैं, और उसे उसके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे बताया कि सच्चा धन और समृद्धि केवल दया, करुणा और निस्वार्थता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, लालच और धोखे से नहीं। उन्होंने राजू से अपने पापों के लिए पश्चाताप करने और झुरी से क्षमा मांगने का आग्रह किया। वह जादुई गाय जिसकी शक्तियों का उसने दुरुपयोग किया। राजू अपराधबोध और शर्म से अभिभूत होकर अपने घुटनों पर गिर गया और क्षमा की भीख मांगी। उसने अपने तरीके बदलने और झुरी की शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने की कसम खाई।
न कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए। और जैसे ही उसने अपना गंभीर वादा किया, गांव में आशा और आशावाद की नई भावना जगने लगी। उस दिन से राजू ने गांव की समृद्धि को बहाल करने और खोई हुई समृद्धि को वापस लाने के लिए अथक परिश्रम किया। उसने बीमारों को ठीक करने, फसलों को आशीर्वाद देने और समुदाय को नुकसान से बचाने के लिए झुरी की शक्तियों का इस्तेमाल किया। और जब उसने ऐसा किया तो गांव एक बार फिर से समृद्ध हो गया और गांव के लोग झुरी के साथ शांति और सद्भाव में रहने लगे। और इस तरह जादुई गाय और चालाक किसान की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, मुक्ति और क्षमा, करुणा और दया की कहानी। और गंगा, रहस्यमय गाय जिसकी शक्तियों ने खुशी और दुख दोनों लाए थे, गांव पर नजर रखती रही। उसकी कोमल आंखें उन सभी के लिए प्यार और समझ से भरी थीं जो उसका आशीर्वाद चाहते